मिंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए मिलत इस्लामिया व जुमला हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख में, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरे हम्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी साहिल लना इश्का लना। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा, ऐ खुदा जू खुदा भी खुदा दा मददे। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले हुजूर अकरम रहमत आलम नूरे मुजस्सम नबी मुअज़्ज़म ताजदारे अरब व अजम मालिक हिल्लो हरम अल्लाह के हबीब जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम झूम झूम कर पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम होता है आप लोगों के सुनने का जो अंदाज है और जो जोश आपके अंदर पाया जा रहा है, और ये महफिल में जो हुस्न है, ये बात इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ने इस महफिल को कबूल फरमा लिया है। रब तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। कुछ अर्ज करने से पहले मैं ये पहली बात ये कहूंगा कि कोई कैमरा इस्तेमाल ना करे, ये खिलाफ शरा है। हमारे असलाफ जो गुजर गए और आज जो मुख्तात उलमा हैं, जिनको शरीयत का दर्द है और जो सच्चे रहनुमा और सच्चे कायद हैं, उनका इस पर अमल है। अल्लाह के इस कानून पर, शरीयत के इस हुक्म पर कि वो तस्वीर से बचते हैं, है ना। हम भी उन्हीं बुजुर्गों की रविश पर चलते हुए और अल्लाह के इस कानून पर अमल करते हुए
तस्वीर कशी से अपने आप को बचाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये महफिलें होती ही इसीलिए हैं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कानून पहुंचाया जाए, शरीयत मुताहरा पर अमल की दावत दी जाए। और अगर यहीं बैठकर नाफरमानी हो तो ऐसी महफिलों का फिर कोई नतीजा नहीं और उसका कोई अजर मिलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बड़ी सआदतमंदी की बात है और कि आप मीलादे मुस्तफा मनाने के लिए उस मुकद्दस बारगाह में अपना खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए आए हैं कि ये सारी बहारें जिनका सदका है वो न होते तो कुछ न होता। न आदम होते, न नूह होते, न ईसा होते, न मूसा होते, न इब्राहिम खलीलुल्लाह होते हैं रदियल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई ना होते, न ये जमीन होती, न आसमान होता, न ये आबशार या न नदी नाले, इस चांद और सूरज कुछ न होते। इसीलिए तो ये सारा चमन जो आबाद है ये उन्हीं के सदक़े में है। सारा ये जो आबादी है ये उनके लिए है और वो इस आबादी के लिए है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा कि जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना दहन में रबा तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। अरे या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो कुछ अर्ज करने से पहले अपनी आदत के मुताबिक नाते पाक के चंद शेर, जिसे उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नज़्म किया है। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी रिफात अता की, कैसा मकाम अता किया, कैसा अनोखा और बेनजीर बनाया। अभी आप सुन रहे थे कि आका आप जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे कि खुदा ने बनाया ही नहीं। बेशक सच्ची बात है, ये आज की बात नहीं है, बल्कि ये बारगाह रिसालत के शायर हज़रत हस्सान रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, वहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। ऐ अल्लाह के महबूब, मेरी निगाह ने आप जैसा न देखा, आप जैसा हसीनो जमील मेरी निगाह ने न देखा, और आप जैसा बाकमाल किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, मालूम होता है कि आप तमाम बुराइयों से और तमाम नकाइस से पाक और सुथरे पैदा किए गए। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, गोया कि आपके रब ने आपको जैसा आप चाहते थे वैसा बना दिया। सुभान अल्लाह। और आला हजरत कहते हैं कि ये फूल खार से दूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। नक्स तो है ही नहीं, नक्स का गुमान भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल आहा
अगर फूल से ताबीर की जाए, आपको फूल जैसा कहा जाए, तो फूल में भी कमी होती, कांटा होता है। कहते हैं यही फूल खार से दूर है। और शमा से ताबीर किया जाए तो शमा में धुआं होता है, तो कहते हैं यही शमा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। उस्ताद ज़मन बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मामला ये होता है कि न दिन में आराम न रात में आराम। रात में ये जलसे अल्लाह इसको कबूल फरमाए, इस शब्बेदारी को है, लेकिन इंसानी जिस्म का तकादा होता है, वो आराम भी चाहता है। तो हमारे साथ ये मामला है कि रात में जलसों में जागो, दिन में सफर करो, या लोगों से मुलाकात, दावत यहाँ, दोपहर का खाना यहाँ, सुबह का खाना यहाँ, और अपनी मर्जी नहीं है, सब दूसरों की मर्जी से। जब कहते हैं उठ जाइए उठ जाते हैं, जब कहते हैं लेट जाइए लेट जाते हैं। 2 घंटे आराम कर लीजिए, 2 घंटे आराम हो गया। तो बहरहाल तो जहन थक जाता है। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर, वो जो पढ़ना चाहता था वो जहन से निकल रहा है। मैं दूसरी नाते पाक अर्ज करता हूं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। कैसा बनाया? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। अरे यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। और कौन बनाए गए सरकार की खातिर, कौन बनाए गए सरकार की खातिर। अरे कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन। या रसूल अल्लाह और अर्ज करते हैं कैसा हुस्न अल्लाह ने दिया। दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे। दीवार बेनूर होती है ना, लेकिन रोशनी फैल जाए तो दीवार भी चमकने लगती है। और रोशन चीज जैसे सितारे रोशन है, चांद रोशन है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी में उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, वो गुम हो जाती है। तो वही बात कह रहे हैं, कैसा हुस्न अल्लाह ने कि दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे, दीवारों को आईना बनाते हैं वो जलवे। अरे आईनों
को जिन जलवों ने दीवार बनाया, आईनों को जिन जलवों ने दीवार बनाया, और वो लज़्ज़ते पाबोस के पत्थर ने जिगर में। एक मौजज़े की तरफ इशारा है कि अल्लाह के महबूब का ये एजाज था कि अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी पत्थर पर कदम रखते तो कदम मुबारक उस पत्थर पर छप जाता है, नक्शे पा पत्थर पर उतर आता। ये एजाज है। तो इस हैसियत से भी अल्लाह ने अपने महबूब को दूसरों से मुमताज रखा। जमाने का कोई भारी भरकम इंसान कैसा ही वजनी हो, पत्थर पर कदम रखे रगड़े मगर निशाने कदम न पड़ेगा। ये मुस्तफा का एजाज था, ये उनका निरालापन था, यह उनकी बेमिसाली थी कि अल्लाह के महबूब पत्थर पर कदम रखते तो निशाने कदम पत्थर पर उतर आता है। और देखिए, आप चले रेत पर, बच्चा चले, बड़ा चले, कमजोर चले, कोई चले, रेत पर चलेगा निशाने कदम पड़ेंगे, रोक नहीं सकता। कैसे ही कदमों को हल्के तौर पर रखे हैं, लेकिन वो निशाने कदम उतरेंगे, उस पर पड़ेंगे। लेकिन देखो मुस्तफा प्यारे का अल्लाह ने कैसा मुख्तलिफ बनाया। सुभान अल्लाह के सरकार रेत पर चले तो निशाने कदम ना बने, और पत्थर पर चले तो निशाने कदम उतर आए। तो उसकी तौजी ये ऐसा क्यों होता है, पत्थर पर ये निशाने कदम क्यों उतरे, तो उसकी तौजी बयान कर रहे हैं उस्ताद अमन बड़े हंसी अंदाज में। वो कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वो लज़्ज़ते पाबोस के पत्थर ने जिगर में, वो लज़्ज़त पाई पाबोसी में, पाँव को चूमने में, पा मैंने कहते पैर और बोसीदन चूमना है ना। तो पाँव को चूमने में पत्थर को वो लज्जत हासिल हुई कि उसने नक्शे पा को सीने में उतार दिया। वो लज़्ज़ते पाबोस के पत्थर ने जिगर में, वो लज़्ज़ते पाबोस के पत्थर ने जिगर में, अरे नक्शे कदमे सईदे अबरार बनाया, नक्शे कदमे सईदे अबरार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, वक्त काफी हो चुका और कल आपको जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भी शिरकत करनी है ना, और नमाज फजर भी पढ़नी है ना, इसका बहुत लिहाज रहना चाहिए। तो ये रसूलुल्लाह की खुशनुदी का बाइस है, नमाज का लिहाज रखिए। तो इस वक्त का लिहाज रखते हुए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। देखो, अल्लाह ने अपने महबूब को बड़े इख्तियारात अता किए है ना। वो हमसे मुख्तलिफ हर एतबार से, कोई आप जैसा आया ही नहीं, और
आप दाफिउल बला है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। एक सवाल आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया कि उसमें सवाल करने वाले ने यह सवाल किया कि हुजूर, अल्लाह के महबूब के ताल्लुक से वो जो दुरूदे ताज है, कुछ लोग उसके पढ़ने के ताल्लुक से कहते हैं कि ये शिर्क है। माअल्लाह, वजह यह है कि उसमें अल्लाह के महबूब को दाफिउल बला, दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम, कि आप दाफिउल बला है, दाफिउल मर्द है, और दाफिउल अलम है, और दाफिउल कहत है ना। तो ऐसा बोलना जो है, ऐसा अकीदा रखना, ये शिर्क है। तो सैयदना आला हजरत ने 60 आयत करीमा और 300 हदीसों से अल्लाह के महबूब को के इख्तियारात को साबित किया है, और ये साबित किया है कि आप मुश्किल कुशा भी हैं और आप हाजत रवा भी हैं। तो उसी में ये भी है कि देखो, हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम जब एक खता हो गई और उस खता की बुनियाद पर आपको दुनिया में भेजा गया, तो अब तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, मगर रहमत इलाही मुतवज्जह नहीं हो रही है। काफी जमाना गुजर गया, इस्तिग़फ़ार करते रहे, माफी चाहते रहे। अचानक ख्याल आया महबूबे खुदा का, अल्लाह के महबूब का, और उस नाम का वास्ता दिया रब को कि परवरदिगार, मैं तुझे मोहम्मद का वास्ता देता हूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बस इस नाम का वास्ता देना था कि रब की रहमत मुतवज्जे हो गई, और इरशाद हुआ रब का कि ऐ आदम, मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दिया, तेरी दुआ को कबूल कर लिया, तूने ऐसे का वास्ता दिया है जो मेरा पसंदीदा और मेरा बरगुज़ीदा है। तो फिर सवाल हुआ कि आदम, तुमने मोहम्मद को पहचाना कैसे? तो हजरत आदम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ये परवरदिगार, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और मेरे जिस्म में रूह डाली, मेरी जब निगाह खुली तो सीधे साक़े अर्श पर, है ना, अर्श के पायों पर पड़ी। वहां मैंने एक नाम लिखा देखा, यह लिखा देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैंने जान लिया कि जिसके नाम को तूने अपने नाम से जम फरमाया है, वो जरूर तेरा चहीता और पसंदीदा है, लिहाजा मैंने इस नाम का मैंने तुझे वास्ता दिया। तो रब ने फरमाया कि आदम, तूने अपनी माफी चाही, अगर तू पूरी दुनिया के लोगों के लिए माफी तलब करता तो इस नाम के सदक़े में सबको माफ करता। तो ये दाफिउल दफ़े बला है कि नहीं है? तो ये जो दफ़े बला करे वो दाफिउल बला क्यों ना हो? और आप रहमत हैं सारे जहान के लिए, इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, जिन्नों के लिए भी रहमत, फरिश्तों के लिए भी रहमत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी रहमत, दूसरे किसी मुल्क में रहने वाले इंसानों के लिए रहमत, फरमा बरदारों के लिए भी रहमत, नाफरमानों के लिए भी रहमत।
जिस तरह रब परवरदिगार तमाम जहान का रब है, वो रब्बुल आलमीन है, तो उसने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। उनकी रहमत में नाफरमान और फरमाबरदार सब शामिल हैं, सबको उनकी रहमत शामिल है। तो देखो हदीस पाक में आया है कि एक मौके पर अल्लाह के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमत में बैठे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और करीब होता चला गया। सरकार ने फरमाया ठहर जा, ठहर जा। फिर वो कानों के करीब, गोशे मुबारक के करीब आया, अपनी जबान में कुछ बोला, कुछ बुदबुदाया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अगर तू सच्चा है तो तुझे तेरे सच का बदला, तेरी उसकी जजा तेरे लिए है, और अगर तू झूठा है तो तेरे झूठ का वबाल तुझी पर है। अभी ये गुफ्तगू, हाँ तो सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के महबूब ये ऊंट क्या कहता है? अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो कि जानवरों को भी सलीका है, ये भी समझते हैं कि ये अल्लाह के महबूब बेइख्तियार नहीं बल्कि बाइख्तियार हैं, ये मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार हैं, ये ऐसे नहीं मावल्लाह के ये कुछ नहीं दे सकते, बल्कि जानवर जानते हैं कि अल्लाह का महबूब सब कुछ दे सकता है। उसकी यहां भी चलती है और कल मैदान महशर में भी उसी की चलेगी। वही होगा जो महबूबे खुदा चाहेंगे। तो उसने कहा, सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या कहता है? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत करी? कहा कि हुजूर मेरे मालिक मुझे ज़िबाह कर कर खा लेना चाहते हैं। जब मैं नौजवान था तो मुझसे बहुत सारे काम लिए। गर्मी के दिनों में मुझ पर दूसरे मकामात से चारा लाद कर लाते, या ठंडे मकामात की सैर करते, अपना साजो सामान लेकर मुझ पर सवार होकर सर्द मकामात पर जाते, और जब सर्दी का मौका आता तो गर्म मकामात पर जाते। और मेरे नुत्फे से न जाने कितने ऊंट इन्होंने हासिल किए, जो आज जो है उनकी कसरत है। लेकिन जब मेरी शादाबी के दिन आए तो ये मुझे ज़िबा कर कर खा लेना चाहते हैं। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि उनके मालिकों में से कोई आ गया। चंद मालिक थे, उनके मालिकों में से कोई आया और उसने अर्ज किया कि हुजूर 3 दिन से गायब है और ये आज हमें यहां मिला है। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, हुजूर ये क्या कहता है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब इसकी शादी, ये कह रहा है कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम जब सर्दी होती तो गर्म मकामात पर जाते, गर्मी होती तो सर्द मकामात पर सवार होकर इस पर जाते, और इसकी नस्ल से तुमने बहुत से ऊंट भी हासिल किए। लेकिन जब शादाबी के दिन आए तो तुमने इसे ज़िबा करके खा लेना चाहा। तो उन्होंने कहा, अर्ज किया उसने कि हाँ हुजूर ये सच कहता है, लेकिन हम वादा करते हैं कि ना अब हम इसे ज़िबा करेंगे ना बेचेंगे। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, नहीं, जब इसने तुमसे फरियाद की तुम इसके फरियाद को न पहुंचे, और अब ये मेरी बारगाह में आया है, तो जो मेरी अमान में आए अल्लाह ने उसके लिए अमान रखी है। देखो इससे मसला तय हो गया कि रसूलुल्लाह की बारगाह जो है दारुल अमान है। खुद फरमा रहे हैं कि जो मेरी बारगाह में आए उसके लिए अल्लाह ने अमान रखी है, और जो मुझसे इल्तिजा करे, मुझसे इल्तिजा करने वाला नामुराद नहीं होता है। लिहाजा अल्लाह के महबूब ने कुछ रकम देकर उस ऊंट को खरीद लिया। उसके बाद ऊंट से फरमाया, जा तू अल्लाह के नाम पे, मेरे परवरदिगार के नाम पे आजाद है, चला जा।
वो ऊंट खुशी से झूम उठा और फिर दौड़कर बारगाह रिसालत में आया, फिर कानों के करीब हुआ, बोला, कुछ बोला। अल्लाह के महबूब ने फरमाया आमीन। फिर उसके बाद दोबारा कुछ फिर बोला, अल्लाह के महबूब ने फरमाया आमीन। फिर सहबारा बोला, अल्लाह के महबूब ने फिर फरमाया आमीन। चौथी मर्तबा फिर बोला, अब आमीन न फरमाया बल्कि गिरिया फरमाया, रोए सरकार, आंखें नम हो गई। तो क्या कहा? सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या कह रहा है? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये कहता है कि महबूब खुदा, अल्लाह आपको कुरान और इस्लाम से बेहतर जज़ा अता फरमाए। इसने दुआ की, मैंने इसकी दुआ पर आमीन कहा। फिर इसने दोबारा कहा कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला कल रोज़े महशर कयामत के दिन आपकी उम्मत को जो है बेखौफ फरमा दे, जिस तरह से आपने मुझे बेखौफ किया है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैंने इसकी दुआ पर आमीन कहा। फिर उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों से के हाथों महफूज फरमा दे, कोई उनका इस्तिसाल न कर सके, जिस तरह से आपने मेरे खून की हिफाजत की है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। फिर उसने अर्ज किया कि अल्लाह के महबूब, आपकी उम्मत की सख्ती आपस में न रहे, आपस में खूनरेजी न करें। तो फरमाते हैं कि इस पर ये पिछली तीन जो हैं अव्वल जिक्र, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि इसका मैंने सवाल किया, रब ने इसे कबूल फरमा लिया, ये मुझे मिल गई, मगर इस चौथी के लिए रोक दिया गया। और फरमाया कि शुदनी पर कलम चल चुका, जो कुछ होने वाला था वो लिख दिया गया, और अल्लाह के महबूब आपकी उम्मत की फना तलवार से है। तो देखो, ये ऊंट भी जानता है, ये जानवर भी जानते हैं कि आप दाफिउल बला और मुश्किल कुशा है। ऊंट की मुश्किल कुशाई फरमाई कि नहीं फरमाई है? उसकी मुसीबत से उसे छुटकारा दिलाया कि नहीं दिलाया? तो किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? अरे जो दफे बला फरमाए, जो मुश्किल कुशाई फरमाए, वही तो मुश्किल कुशा होता है, वही तो दाफिउल बला होता है। एक मौके पर एक हिरनी, जंगल की वहशी जानवर जो है, उसको किसी शिकारी ने कैद कर लिया। अब उधर से अल्लाह के महबूब गुजरे, अल्लाह अल्लाह, उस हिरनी ने देख लिया कि महबूबे खुदा तशरीफ लिए जा रहे हैं, दाफिउल बला जा रहे हैं, मुश्किल कुशा जा रहे हैं। उसने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, पुकारने लगी, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह के रसूल उधर मुतवज्जे हुए, हिरनी से पूछा तू क्या कहती है? उसने अर्ज किया कि हुजूर, मुझे शिकारी ने कैद कर रखा है, न मुझे ज़िबाह करता है कि मेरा गम दूर हो, न मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस गम में तड़प रही हूं, लम्हा लम्हा भारी है मुझ पर। ए अल्लाह के महबूब, ये मुझ पर जुल्म कर रहा है, न मुझे छोड़ता है कि मैं जंगल में अपने बच्चों के पास चली जाऊं, न मुझे ज़िबाह करता है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए हिरनी, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू वापस आएगी? अल्लाह अल्लाह, ये कैसा नबी है जो जानवरों की भी सुने, जो इंसानों की भी सुने। कितनी जबानें जानते हैं, और सबको यकीन, चाइना से जा रहा है, चाइनीज जबान में अर्ज कर रहा है, उसको यकीन है कि महबूब खुदा समझ रहे हैं। हिंदुस्तान से जा रहा है,
जो जबान इस्तेमाल करता है, अगर उड़ीसा का रहने वाला है उड़िया में बोल रहा है, तेलुगु जबान में बोल रहा है, मलयालम में बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, फ्रांसीसी बोल रहा है, चाइना जबान में बोल रहा है, जानवर अपनी जबान में बोल रहे हैं, मगर महबूब खुदा है जो सबकी सुन रहे हैं, सबकी समझ रहे हैं। तो हिरने ने अर्ज किया, तो क्या तू आ जाएगी? अल्लाह के महबूब ने पूछा। उसने अर्ज किया, हाँ हुजूर, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। आपने उसे आजाद कर दिया, छोड़ दिया, चली गई। मालिक आया, वो शिकारी आया, कहने लगा आपने मेरी हिरनी को छोड़ दिया। कहा वो आ जाएगी। कैसी बात? वो वहशी जानवर, वो जंगली हिरनी भला कैसे आ जाएगी? आती कैसे नहीं है? वायदा किससे किया था? वो महबूब खुदा की अजमत को जानती थी। तो आपने इरशाद फरमाया आ जाएगी। कुछ देर गुजरी थी, निगाहों ने देखा अल्लाह अल्लाह कि वो हिरनी अकेली नहीं बल्कि अपने बच्चों को साथ लेकर आ रही है। तो अब अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि ये इसका सौदा कर ले, इसको मेरे हाथ फरोख्त कर दे, क्या कीमत चाहता है? उसकी मुंह मांगी कीमत अल्लाह के महबूब ने अदा की और उस हिरनी को आजाद कर दिया। फरमाया जा तू खुदा के नाम पर आजाद है। वो हिरनी झूम उठी और उछल कूद करती हुई अपने बच्चों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ती हुई चली गई। जानवरों की बात आ गई है तो सुनते चलिए। एक मौके पर दो ऊंट बिगड़ गए, दीवाने हो गए। और जब ऊंट दीवाना हो जाए, बड़ा भोला जानवर, मुझे नहीं मालूम था, जब मैंने ये बात पढ़ी तो बड़ी हैरत हुई। बड़ा खतरनाक होता है, ये खोपड़ी खोल देता है, हमला जब करता है तो खोपड़ी खोल देता है। तो दीवाने हो गए और किसी के काबू में नहीं। अब बताओ ये कैसे मुश्किल कुशा है, कैसे हाजत रवा? जो मामला है सहाबाए किराम सीधे वहीं जाते हैं, हर मर्ज की दवा वहीं है, हर मुश्किल की मुश्किल कुशाई वहीं हो रही है। सहाबा आ गए, अर्ज किया हुजूर से, ऊंटों की शिकायत की। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कहां है? कहा उस बाग में कैद है। जब उस बाग के करीब पहुंचे, वहां दीवार थी और दरवाजा लगा हुआ था, वहां पर कोई उसकी निगरानी भी कर रहा था। सरकार ने फरमाया दरवाजा खोलो। एक ऊंट वहीं करीब बैठा था। सहाबा को भी खतरा हुआ, ऊंट दीवाना है, पागल है, कहीं ऐसा ना हो कि हमला कर दे। कैसे करता? अल्लाह अल्लाह, ऐसी बारगाह कि जिस बारगाह का अदब जानवर भी जानते हैं। अल्लाह ऐसों को अक्ल दे कि जो उस बारगाह की गुस्ताखियां करते हैं। तो अब सहाबा तो सोच रहे थे, मगर अल्लाह के महबूब ने फरमाया फिक्र न करो, आप बिला तअम्मुल तशरीफ अंदर तशरीफ ले गए। जैसी ऊंट की निगाह पड़ी, जैसे ही महबूब खुदा के जलवों को देखा, कदमों में सर रख दिया। अब अल्लाह के महबूब ने उसके नकेल डाली, उसको कुछ तंबीह फरमाई है कि शरारत न कर, बदतमीजी न कर, अपने मालिक का ख्याल कर। नकेल डाली और मालिक के सुपुर्द कर दिया। दूसरा ऊंट मुंतहे बाग पे था। अल्लाह के महबूब उधर बढ़े, जो ही ऊंट की निगाह पड़ी, झूमता हुआ दौड़ता हुआ दीवानावार आया, कदमों में सर रख दिया। अल्लाह के महबूब ने उसके भी नकेल डाली और मालिक के सुपुर्द कर दिया। तो यह है कि नहीं मुश्किल कुशाई, यह है कि नहीं हाजत रवाई। वो बेशक वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो दफे मर्ज भी फरमाते हैं और तमाम बलाओं मुसीबतों से निजात भी देते हैं। और वो तो वो हैं, उनके सदक़े में अल्लाह के महबूब बंदे भी हैं
अपने अल्लाह के बंदों की मदद फरमाते हैं। ये इख्तियार अल्लाह ने अता किया, अल्लाह की अता से है। हम अताई और जाती का फर्क करते हैं। अल्लाह का इल्म अताई जाती और रसूलुल्लाह का इल्म अताई है ना। अल्लाह की कुदरत उसको किसी ने दी नहीं है, वो उसकी जाती है, और रसूलुल्लाह की कुदरत और ताकत ये अल्लाह की अता की है। अल्लाह खालिक है, ये मखलूक है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं। अल्लाह किसी को ताकत दे, अरे कोई दुनिया का बादशाह किसी को कुछ ताकत दे दे, कुछ पावर दे दे, तो पावर मिलती नहीं कि नहीं। तो ये कैसी बदअक्ली की बात कि अल्लाह किसी को ताकत दे, कुव्वत दे, और आप कहें कुछ नहीं। तो अल्लाह ने ये ताकत और कुदरत दी है। और महबूब खुदा ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल हवाइज वल खैरा मिन हिसानिल वजूह, अपनी जरूरतें और खैर और भलाई अच्छे चेहरे वालों से तलब करो। जिनके चेहरे पाकीज़ा हैं, जिनके चेहरों पर नूर है, ऐसे नूरानी चेहरे वालों से अपनी हाजतें तलब करो। और दूसरी जगह पर अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि तआला इबादान इख्तस्सहुम बिहवाइजिन नास यफ़ज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम, कि अल्लाह के कुछ चुनिंदा मखसूस बंदे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने हाजत रवाई खल्क के लिए मखसूस फरमाया है। अल्लाह के बंदे मुस्तरिब, बेचैन, बेकरार उनकी बारगाहों में आते हैं और वो अल्लाह के हुक्म से उनकी हाजत रवाई फरमाते हैं। तो ये अकीदे, अपने अकीदों की इस्लाह कीजिए और सब तरफ मत बैठिए। ईलादे मुस्तफ़ा मनाइए तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर सच्चे अकीदे के साथ। अभी एक साहब यहां मुझसे कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर मुझे अल्लाह ताला सच्चा गुलाम रसूल बनाए और अगर मेरा बाप गुस्ताख हो जाए तो मैं बाप को छोड़ दूं, मां गुस्ताख हो जाए तो मां को छोड़ दूं। यही तो दर्स है कुरान का, यही दर्स है रसूलुल्लाह का है। अल्लाह फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। तुम न पाओगे उन लोगों को कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल से बगावत की, कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिर पर, कि वो ऐसों से दोस्ती करें कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल की मुखालफत की। अब वो मुखालफत करने वाला ख्वाह उनका बाप हो, भाई हो, बेटा हो, कोई हो, वो अल्लाह के बंदे इन रिश्तों को नहीं देखते, इन रिश्तों का लिहाज नहीं रखते, बल्कि वो रिश्ता देखते हैं रसूल खुदा से कैसा है, अल्लाह से उसका रिश्ता कैसा है। यही तो कुरान की बोली है, मेरी बात नहीं है, मेरे खानदान की बात नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार की बात है, उसका फरमान है और उसके रसूल का फरमान है कि जिसका तुमने कलमा पढ़ा है। आज बेराह रवी बढ़ती जा रही है। अल्लाह के मुकद्दस बंदे, सच्चे बंदे जो है वो दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे हैं और अब तो अपनी दुकानें बस चमकाओ और पब्लिक को लूटो, उनको सच्ची बात न बताओ, वो जिसमें राजी हो वो बात करो। लोग मसाइल बताते हुए डरते हैं कि कहीं बिदक न जाए, मुरीद भाग न जाए। अल्लाह अल्लाह, ये मुरीदों का क्या करोगे? है काहे के लिए पीरी मुरीदी? यही रूहानी सिलसिला है कि अल्लाह के बंदों को राह हक पे लगाया जाए, उनको सिराते मुस्तकीम का पता बताया जाए, उनको सच्चा गुलामे रसूल बनाया जाए। यही तो जो है, यही तो इसी का नाम तो पीरी मुरीदी है। आज मकसद बदल गया। आज जो है
वो अगर सेठ कोई बड़ा सेठ मुरीद है तो वो जो चाहे पीर साहब वही करेंगे। वो सोने की अंगूठी पहने हैं नहीं बताएंगे क्योंकि नाराज हो जाएगा। मादल्लाह, ये सोने की अंगूठी ये हराम मर्द के लिए, लोहे की अंगूठी हराम, पीतल की अंगूठी हराम। सिर्फ एक नक्श की एक अंगूठी, वो भी चांदी की, उसकी भी मिकदार है 4.5 माशे से कम की, ये हलाल है। बाकी चांदी की ही हो, ज्यादा मिकदार हो, वजन ज्यादा हो, हराम है। और लोहा, पीतल, तांबा ये औरत के लिए भी हराम है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये जहन्नमियों का जेवर है, अज़ाब के तौर पर उन्हें पहनाया जाएगा, है ना। तो जरा सोचो, तो अब पीर साहब खुद ही 50 अंगूठी पहने हुए, अल्लाह। और ये वुजू भी नहीं होता। ये अगर अंगूठी पहने और नीचे जगह, जाहिर से पानी ऊपर ऊपर बह गया, जिल्द पर न पहुंचा, तो अब एक अंगूठी तो उस पर अगर मसला मालूम है तो एहतियात कर लेगा, लेकिन हर उंगली में अंगूठी है तो वो कैसे, न गुस्ल होगा न वुजू होगा। और गुस्ल न हुआ तो अब नमाज पढ़ना तो दूर की बात, मस्जिद में घुसने की इजाजत नहीं है। अगर जाएगा अल्लाह का इताब होगा, अल्लाह का जो है अल्लाह की बारगाह का वो मुजरिम करार। नमाज नहीं होगी, गुस्ल नहीं हुआ तो कितना बड़ा वबाल। कुरान की तिलावत छूना ही हराम, और अगर जबानी पढ़ना चाहे, याद है आयात, तो भी उसकी तिलावत उस पर हराम है। जरा सोचो कितना बड़ा खसारा है। और पीर साहब ये दर्ज देते हैं औरतों को बेपर्दा। अरे औरत को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि औरत की नमाज मेरी मस्जिद से, मस्जिद नबवी से ज्यादा अफजल, ज्यादा फजीलत उसके घर में नमाज पढ़ने में है। और घर के दालान से, घर के आंगन से ज्यादा दालान में, और दालान से ज्यादा कोठरी में, मतलब जहां पर्दे का ज्यादा एहतमाम है वहां उसकी नमाज अल्लाह को ज्यादा महबूब है। और वो जरा औरतें सोचें जो गैरों की रविश पर चल रही हैं, अंग्रेजों के तरीकों को अपनाए हुए हैं, वो सोचें कि तुम्हारी शरीयत ने, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए कैसे पर्दे का इंतजाम किया है कि औरत मर जाए, मरी हुई औरत के लिए, मर्द के लिए अगर 3 कपड़े हैं तो औरत के लिए शरीयत ने 5 कपड़े हैं। मरने के बाद भी अल्लाह ने और उसके कानून ने औरत के पर्दे का इंतजाम फरमाया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल अता फरमाए, शरीयत मुतहरा पर अमल की और उस कवानीने शरा को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए, उसकी नाफरमानी से बचाए और फर्मा बरदारी का जज्बा हमारे अंदर बेदार फरमाए। जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन उसमें जो तालीम हो उस तालीम को अपनाएं, अच्छों की गुफ्तगू सुने, हक की हिमायत करें, हक को कबूल करें और बुराई का रद्द करें। यह भी ड्यूटी है आपकी, हर मुसलमान की। कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब तुम किसी मुनकर को देखो तो उसको अगर ताकत रखते हो, बाजुओं में कुव्वत है, अल्लाह ने ताकत दी, हाथ से रोको, और इसकी सलाहियत नहीं है तो जबान से उस बुराई को रोको, उसका रद्द करो जबान से। इसकी भी ताकत नहीं रखते तो दिल से बुना जानो, उससे दूर रहो, है ना। और इसके बारे में फरमाया कि ये अदाफुल ईमान, ऐसे को जो है वो कमजोर ईमान की दलील है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था कि ऐसे पीर कि जो कहते हैं कि यहां नहीं देखेंगे, औरतों से को बेनकाब कराते हैं और कहते हैं मादल्ला यहां नहीं देखेंगे तो वहां कैसे पहचाने। अरे ऐसे पीरों को, जालिमों को हक ही क्या है वो पहचाने, अल्लाह न करे पहचाने। अरे उसके पहचानने की हाजत क्या है अगर वो सच्ची बंदी है अल्लाह की,
तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हजरत गौसे आजम अगर वो कादरी है तो कादरी झुरमुट में आ ही जाएगी, गौसे आजम का करम उस पर हो ही जाएगा है। और ये पहचानने ना पहचानने की बात, अरे वो हाल तो वो होगा कि अच्छे अच्छे को अपनी पड़ी होगी है। तो ये तो सिर्फ फजले इलाही होगा, आमाल अच्छे होंगे तो खुद ब खुद सब राहें आसान हो जाएंगी। वरना पहचानने की बात तो यह है उन ऐसों से पूछा जाए कि ये बताओ कि कब्र में मुर्दे से सवाल किस जबान में होगा? अरबी जबान में होगा ना। अब वो अरबी क्या हो जिसने उर्दू नहीं पढ़ी है, जो तेलुगु जानता है, जो उड़िया जानता है, वो कैसे अरबी समझेगा और उन सवालों का जवाब कैसे देगा? हदीस पाक में है कि उससे अरबी में सवाल होगा, फरिश्ता पूछेगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो वो मुर्दा अरबी में ही जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाएगा मा दीनों का, फरिश्ता अरबी में ही सवाल करेगा कि तेरा दीन क्या है। वो मुर्दा जो है अरबी में ही जवाब देगा, अगर सच्चा मुसलमान है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, तो वो अर्ज करेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और मा तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल, या तो जलवे पाके मुस्तफा दिखाया जाएगा, हिजाबात हटा दिए जाएंगे और मुस्तफा प्यारे की जियारत होगी, या मुस्तफा प्यारे गुलाम पर करम फरमाएंगे और कब्र में आ जाएंगे। तो अगर वो सच्चा गुलाम है, मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा करता था, तो झूम उठेगा, पुकार उठेगा, अरे ये तो मुस्तफा जाने रहमत है, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि, ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अगर मामला सब दुरुस्त है तो फिर सब राहतें चैन ही चैन है। अल्लाह ताला हमें सच्चों की मोहब्बत अता फरमाए और सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ अब सुने सुनाए उस पर अमल की हमें तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।